भजन 122 वचन 1 में बाइबल कहती है कि दाऊद परमेश्वर के भवन में गया, और लिखा है कि जब वो परमेश्वर के भवन में गया तब आनंदित हो गया। आप कहाँ बैठे? सब लोग बताइए, कहाँ बैठे आप? आप प्रभु के भवन में बैठे कि नहीं बैठे? जब आप उसके भवन में बैठे तो आपके आनंद का कारण क्या है कि आप उसके भवन में बैठे? आपके छुटकारे का कारण क्या है कि आप उसके भवन में बैठे? आप में आशीषों का कारण क्या है कि आप उसके भवन में बैठे? तो कारण यह है कि आप उसके भवन में बैठे, उसका वचन सुनने के लिए आपने अपने आप को तैयार किया। आप किसी मनुष्य की सुनने के लिए नहीं, परंतु आप उसके मंदिर में आकर परमेश्वर की सुनने के लिए आपने अपने आप को तैयार किया। जब आप सर्वशक्तिमान की सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जैसे कि दाऊद कहता है कि जब मैं परमेश्वर के भवन में गया तब मैं क्या हो गया? वचन खुला है कि नहीं खुला आपका? आप देखिए ना, भजन 122 में आयत 1 में स्पष्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? जब मैं परमेश्वर के भवन में गया तब मैं क्या हो गया? मतलब परमेश्वर का जो भवन है, जो चर्च है, जो कलीसिया है, वो आपके आनंद का कारण है। आप उस वहां आते इसलिए वो आपको आनंदित कर सकने में सामर्थ है। जब आप उसके भवन में आते हो तो निश्चय ही आपके हर एक दुखों का समाधान प्रभु कर सकते हैं। जब आप उसकी उपस्थिति में, उसकी कलीसिया में, उसकी देह में जब आप अपने आप को लेके आते हो पूरे इच्छा के साथ, पूरे बल के साथ, वो आपको छुटकारा देने में शक्तिशाली है। हमारा आनंद का कारण चर्च है। जब हम उसके सम्मुख आते हैं, उसके भवन में आते हैं, हमारे जीवन में आनंद का सोता फूट निकलेगा यीशु के नाम में। बातों को कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए पहले समझ लो चर्च क्या है, कलीसिया क्या मायने रखता है आपके लिए। आप स्वयं एक चर्च हो, पहली बात तो। दूसरा, एक भवन है जहां पर आप आकर के परमेश्वर के दिए गए इच्छाओं को आप सुनते हैं। जब आप चर्च में आते हो तो याद रखना, एक बात नोटिस रखना कि प्रभु आपके जीवन के विषय में बात करता है। वो और किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में नहीं बात करता। जो उससे कुछ पाना चाहते हैं उन्हीं से वो बात कर रहा है। जो उसके द्वारा जीना चाहते हैं वो उसी से बात करता है और किसी से नहीं। जब आप उसके भवन में आते हो, जब आप उसके कलीसिया में आते हो, तो कलीसिया अपना रोल अदा करती है कि आपके जीवन को आत्मिक बल में बढ़ाए, आपके जीवन के हर एक विपरीत रास्ते सीधे कर दिए जाएं। आपकी ज़िंदगी में जो भी बीमारियों का एक स्वभाव है, बीमारियों का जो बल है, जो दुष्ट आत्माओं का जो चाल है आपके जीवन से, वो दूर किया जाए। ये चर्च आपके लिए प्लानिंग करता है। और जब आप सुनते हो उसके वचन को, वो आप ही के विषय में कह रहा होता है, क्योंकि आप उसके भवन में आए हो। आमीन। फिर से दाऊद क्या कह रहा है? जब मैं परमेश्वर के भवन में, दाऊद जब प्रभु के भवन में जाता है तब क्या हो जाता है? लिखा है तब मैं क्या हो जाता हूं। तो इसका मतलब आप कहां बैठे हो? आप कहां बैठे हो? उसके भवन में, जिसे हम कलीसिया कहते हैं, जिसे हम चर्च कहते हैं। आप वहां बैठे हो तो आपके जीवन के विषय में प्लानिंग कौन करेगा? आपसे कौन बात कर रहा है? आप में हजारों लोगों में से परमेश्वर सबसे बात कर रहा है एक ही शब्द में। एक ही व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और वो हजारों लोगों से एक साथ बात कर रहा है। अब ये नहीं कि आपसे, आपके लिए कुछ दूसरा, आपके लिए कुछ दूसरा। क्योंकि जब आप चर्च में आए, जब आप कलीसिया में आए, तो कलीसिया आपका समाधान चाहती है। कलीसिया आपके दुखों का निवारण चाहती है। क्योंकि जब आप कलीसिया में स्थित हैं तो कलीसिया मसीह का क्या है? देह है, मसीह का शरीर है। और प्रभु नहीं चाहता कि कोई मेरे शरीर में आकर के
अनादर का पात्र बने। प्रभु नहीं चाहता कोई मेरी कलीसिया में आकर मेरी देह में शामिल होकर के अशुद्धता का पात्र बने। प्रभु चाहता कि यदि आप कलीसिया में आए हो, आप कलीसिया ज्वाइन कर रहे हो, आप कलीसिया के साथ मेल मिलाप के साथ बैठे हो, तो याद रखो जो कलीसिया है, जो मसीह का शरीर है, वो आपको परिपूर्ण दशा देना चाहता है। यीशु के नाम में हाथ उठा के बोलो, कौन सी दशा देना चाहता है? परिपूर्ण दशा देना चाहता है। इसीलिए एक व्यक्ति को कलीसिया के लिए समर्पित, मतलब जैसे आप परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं, वैसे कलीसिया के लिए भी आपका एक विश्वास होना चाहिए, कलीसिया के प्रति भी आपका एक प्रेम होना चाहिए, कलीसिया के प्रति भी आपका एक समर्पण होना चाहिए। बातों कितने लोग समझ पा रहे हैं? योएल अध्याय 3 वचन 18 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे, वहां नोट करें और देखिए कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है, आपके जीवन के लिए वो क्या समाधान करना चाहता है। उस आयत को हमारे साथ पढ़िए। योएल अध्याय 3 वचन 18 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में एक सोता फूट निकलेगा। यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे सित्तीम की घाटी सींची जाएगी। आमीन। सब लोग हमारे साथ पढ़िए। उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा। टीलों से, टीले जानते कि नहीं जानते? बोले, टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। किससे भर जाएंगे? जल से भर जाएंगे। और बोलिए, यहोवा के भवन में से, परमेश्वर की कलीसिया से, परमेश्वर के चर्च से एक सोता फूट निकलेगा जिससे आपका परिवार, आपके जीवन का हर भाग सिंचा जाएगा। रिसीव करने वाले रिसीव करो। सित्तीम की घाटी, सित्तीम वो जगह जहां पर परमेश्वर के लोग रहते, जहां पर वो अपना डेरा डाल के रह रहे हैं। परमेश्वर के भय मानने वाले लोग, इजरायली लोग, पुराने नियम में सित्तीम में, वो लोग सित्तीम में डेरा डाल के रह रहे हैं, क्योंकि वो यहोशू के साथ अब जाने वाले हैं दूसरी तरफ। पर उनका जो डेरा डाला गया है, वो जहां पर वो रह रहे हैं, उस घाटी का नाम क्या है? सित्तीम की घाटी। बोलो, सित्तीम की घाटी। अब बाइबल क्या कह रहा है कि सित्तीम की घाटी सींची जाएगी। आप किसके लोग हो? परमेश्वर के लोग हो कि संसार के लोग हो? आप यदि परमेश्वर के लोग हो तो जिस तरह परमेश्वर उस सित्तीम की घाटी में अपनी उपस्थिति देकर के उन्हें हरा भरा किया। क्यों किया मालूम है? क्योंकि उस सित्तीम की घाटी में कौन रहता था? परमेश्वर के लोग रहते थे। आप कौन हो? आपका परिवार कौन है? तो जब उस समय वो वचन, अपने वचन के अनुसार सित्तीम की घाटी को सींचता है, आज भी आपके परिवार को सींचने जा रहा है। अगर स्वीकार करना है तो आमीन ऊंचा कहना है हमारे साथ। उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु क्या होगा? टपकेगा। परिस्थितियां बदलने वाली है। आमीन बोलिए आप। चर्च ध्यान रहे, मैं अभी आते ही कुछ बात आपसे कह रहा हूं। आप जब आए, चर्च में बैठे हो, तो हर एक बंदे से प्रभु कह रहा है, तेरा परिस्थिति बदलने वाला है, आर्थिक परिस्थिति बदलने वाला है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन बोले। क्योंकि अब पहाड़ों से नया दाख मधु टपकेगा। आप परमेश्वर की महिमा आपके लिए, आमीन। आशीर्वाद आपके घर के लिए दे दिया जाएगा। टीलों से दूध बहने लगेगा। जहां पर टीले पर कोई आशा की जा सकती है, टीले पे चढ़ जाओ तो वहां सूखी घासें दिखती हैं या वो भी नहीं दिखती। सही है कि नहीं? वहां कोई आशा नहीं रहती है। लेकिन आज प्रभु आपके स्थितियों में बदलाव लाने के लिए आपको इधर चर्च लाया। आप आज इस प्रेयर में इसलिए आए कि परमेश्वर चाहता है कि अब आपकी घाटी,
अब आपका फैमिली, अब आपका हर व्यक्ति, उसकी स्थितियां बदलकर, उसका जीवन सही होकर, वो कह रहा है मैं सींचूंगा सित्तीम की घाटी को। वो आपकी परिस्थितियों को सींचना चाहता है। वो कह रहा है टीलों से दूध बहने लगेगा और लिखा है कि सब नाले जल से भर जाएंगे। आमीन। हाथ उठाकर शुभ संकेत आज से मेरे जीवन के लिए शुरू होगा। और लिखा है कि ये सब कहां से निकलेगा मालूम है? ये सब परमेश्वर के भवन से निकलेगा। कान खोल लीजिए आप लोग, ये सब कहां से निकलेगा? सीधा सीधा कह रहा है कि यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा। आप उसके भवन में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? कह रहा है कि सोता फूट निकलेगा परमेश्वर के भवन से, और जब वो सोता फूटेगा तो आप हजारों लोगों के घर में वो सोता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लिखा है कि जिससे सित्तीम की घाटी सींची जाएगी। सित्तीम कौन सी जगह है? कान खोल के सुन रहे हो? जहां पर परमेश्वर के लोग बैठे हुए हैं, रह रहे हैं। आप कहां बैठे हो? किसके भवन में बैठे हैं आप? आप परमेश्वर के भवन में हैं। आप अपने घर जाएंगे, वहां लिखा क्या है कि सित्तीम की घाटी सींची जाएगी। सोता कहां से निकल रहा है? यहोवा के भवन से एक सोता फूट निकलेगा। परमेश्वर के भवन से एक सोता फूट निकलेगा और सित्तीम की घाटी सींची जाएगी। आप उस सोते के पास बैठ गए हो। आप उसके भवन में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? और जब आप उसके भवन में बैठे हो तो निश्चय मान लो आज से इधर से एक सोता फूट निकलेगा और आपके घर में जाने के लिए तैयार है। कहां से सोता फूट निकलेगा? कलीसिया से, चर्च से, जहां पर आप बैठे हो, इस भवन से। ये भवन किसका है? बोल के बताओ, उत्तर दो। ये परमेश्वर का भवन है कि नहीं है? और जब आप इधर आए हो, इधर से एक सोता फूट निकलेगा और आपके घर के लिए जाएगा। इसलिए बोलना क्या है कि कलीसिया के लिए हमें किस तरह आदर रखना चाहिए। कलीसिया को आप आसान समझते हैं? क्या कलीसिया को आप हल्की बात समझते हैं? आप ध्यानपूर्वक सुनना है इसके रहस्य के बारे में। आज एक सोता फूट निकलेगा और लिखा है कि आपके परिवार सींचा जाएगा, आपके बेटे बेटियां सींचे जाएंगे, उनके दुख उनके अंदर से उखाड़ कर फेंक देगा परमेश्वर। कह रहा है सित्तीम की घाटी सींची जाएगी। जो चीज सींची जाती है वो सूख जाती है या हरा भरा हो जाता है? बोल के बताइए आप। मतलब क्या है कि परमेश्वर आपके जीवन को हरा भरा करना चाहता है कि नहीं? तो कितने लोग हरे भरे होना चाहते? तो ध्यान पूर्वक सुनना, परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे। आप आज कहां बैठे हो? परमेश्वर के भवन में, दूसरे शब्दों में कलीसिया में। कलीसिया से एक सोता फूट निकलेगा और आप कहता है कि वो आपके जीवन को हरा भरा कर देगा। आमीन बोलिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।